देखो भाई सेलिबिलिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज में 5th पॉइंट, सॉरी हाँ सेलिबिलिटी लाइक डिसॉल्व्स लाइक उतना हो गया। ओके अब देखो भाई मतलब वो पढ़ के हो गया था सेलिब्रिटी का, समझा? हाँ यस ओके। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक किया एंड उसमें HCl डिसॉल्व होता है एंड ऑल वो सब लिखा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक उतना ही लिखा। ओके तो देखो भाई लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मीनिंग क्या है? वाटर, वाटर के अंदर O माइनस H प्लस ऐसा रहता है, समझ में आ रहा है? इसे बोलते डाइपोल, क्या बोलने का? डाइपोल, डाई मतलब टू, पोल मतलब अपोजिट एंड्स, समझ में आ रहा है? मतलब प्लस माइनस ऐसे रहे अपोजिट एंड्स तो डाइपोल। अब डाइपोलर कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज पोलर मॉलिक्यूल्स, ये समझ में आ रहा है? अब वाटर एक पोलर कंपाउंड है तो इसके अंदर सोल्यूबल होंगे पोलर कंपाउंड्स, ये समझ में आ रहा है क्या? तो इसके अंदर कौन से टाइप के कंपाउंड सोल्यूबल होंगे? पोलर। एग्जाम्पल HCl, बराबर है कि नहीं? HCl में Cl माइनस H प्लस। दूसरा एग्जाम्पल HNO3, ओके। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल CH3OH, ठीक है? ये क्या है पे? इसका नाम OH मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल। CH3 मतलब कौन सा ग्रुप? मिथाइल, क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल। तो मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम, या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर में मेथेनॉल, याद है ये? अब इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो O माइनस H प्लस, समझ में आ रहा है? तो ये पोलर है कि नॉन पोलर है? पोलर है, तो ये डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? होगा, समझ पा रहे हो? उसी बदले अगर मैं इनसोल्यूबल कंपाउंड्स का एग्जांपल लूं तो एक सिंपल सा एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, समझ में आ रहा है? इसमें दोनों कार्बन है ना भाई, तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कोई भी नहीं, दोनों सेम है। तो इनमें कोई खींच पाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स? नहीं खींच पाएगा। तो दिस कंपाउंड इज पोलर है नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो इट इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर? इनसोल्यूबल। ए लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मीनिंग समझ में आ रहा है? पोलर कंपाउंड के अंदर पोलर कंपाउंड्स डिसॉल्व होंगे, पोलर कंपाउंड में नॉन पोलर कंपाउंड्स नहीं होंगे डिसॉल्व, ठीक है? तो दिस वन इज नॉन पोलर, लिख दो। अब बट हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स ना, अभी तक हम लोगों ने जो भी एग्जांपल लिए सारे कोवेलेंट थे भाई। अगर आयनिक का एग्जांपल देने जाओ तो फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है? NaCl में भी तुम लोगों को पता होगा Na+Cl-, तो ये भी तो अच्छा खासा पोलर ही है, आयनिक है मतलब, ठीक है? ओके लिख दो। तो आगे बढ़ने से पहले सोल्युबिलिटी हम लोग वापस पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले दो फैक्टर्स हम लोग को देखने हैं सोल्युबिलिटी पढ़ने से पहले। एक पढ़ेंगे भाई लैटिस एंथैल्पी, ठीक है? तो हेडिंग लिखेंगे लैटिस किया था लास्ट टाइम, किया था? ओके तो हेडिंग लिखेंगे 6th पॉइंट लैटिस एंथैल्पी, ठीक है? लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट में लिखेंगे द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक lattice in 1 mole of a compound. The heat required to break lattice in 1 mole of a compound. 1 mole of a compound is called as lattice enthalpy. It's called as lattice enthalpy. ठीक है? ये डेफिनेशन लास्ट टाइम भी पढ़ी थी हम लोगों ने। ओके अब हम लोग लैटिस एंथैल्पी को कंपेयर करने वाले हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, ध्यान देंगे सब जन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी। हेडिंग लिखेंगे फैक्टर्स
अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एंथैल्पी, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयंस। ये लैटिस सबको याद है ना? ओके, अब तुम लोग मुझे बताओ किसका लैटिस ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। पहले हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, चार्ज, ठीक है, NaCl का, MgCl2 का, या AlCl3 का, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने का, यहाँ पे मेटल अलग है, फिर मेटल में क्या डिफरेंस है वो देखने का। मेटल में अगर हम लोग देखेंगे तो Na+1 है, Mg+2 है, एंड Al+3 है। Cl तो हमेशा -1 ही है। कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा? +1 +2 में, सॉरी +1 +1 -1 में, +2 -1 में, या +3 -1 में? +3 -1 में। समझ में आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो किसका लैटिस सबसे स्ट्रांग बनेगा? AlCl3 को। तो AlCl3 को ब्रेक करने में भी एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, तो लैटिस एनर्जी इज हाईएस्ट इन AlCl3। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सिमिलरली अगर ऐसा कुछ एग्जांपल दे दिया, NaCl, Na2O एंड Na3N, Na3N तो बनता ही नहीं है, बट ठीक है, चलो Na3N, ठीक है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। तो बताओ भाई किसका लैटिस, स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, लैटिस किसका स्ट्रांग बनेगा, उतना क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी चार्जेस देखेंगे, ये क्या हो रहा है आज मेरे से, ओके। यहाँ पे भी हम लोग चार्जेस देखेंगे। तो चार्जेस अगर हम लोग देखेंगे तो Na+1 Cl-1 +1 -2 +1 -3, कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा? क्यों? चार्ज देखना है, चार्ज मतलब अमाउंट ना, मतलब चार्ज कहाँ पे ज्यादा है, प्लस और माइनस से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, वो उनका नेचर है। समझ में आ रहा है? तो कहाँ पे चार्ज सबसे ज्यादा है? Na3N में है, तो Na3N में लैटिस एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा रहेगी। ये समझ में आ रहा है? तो वी कैन कंक्लूड दैट लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है, ऑन आयंस। लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल अच्छा वाला देखो भाई, क्या ही अच्छा रहने वाला है इसमें। ओके, एक काम करते हैं, NaCl, MgCl2, MgO, बस हो गया। चलो पहले इनमें कंपेयर करते हैं। अब ध्यान दो भाई, कैसे होगा? +1 -1 +2 -1 +2, कहाँ पे ज्यादा चार्ज? +2 -2 दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है डायरेक्ट? पक्का? तो किसका लैटिस सबसे स्ट्रांग बनेगा? ओके, ठीक है, चलो ठीक ठीक। अब दूसरा एक एग्जांपल, MgO, ALN, Al2O3, ठीक है, +2 -2 +3 -3 +3 -2, ठीक है। क्या लगता है भाई सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे है? ALN। सबको समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है ना भाई कि यहाँ पे 3 है, ये 2 है, तो ये 6 हो गया और ये -6 हो गया, ऐसा कुछ लाने का भी नहीं। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं लाने का? बिकॉज हम लोगों को कूलम्स लॉ पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग चार्ज कंपेयर कर रहे हैं ना, इनमें चार्ज मेजर फैक्टर है, तो उनका मल्टीप्लीकेशन, किधर भी अगर तुम लोगों को दिक्कत है, डाउट है, तो क्या करने का? मल्टीप्लाई करने का। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 × 2 4, 3 × 3 9 एंड 3 × 2 6। ये समझ में आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने के लिए चार्जेस का मल्टीप्लाई करने का। तो कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा? ALN में, तो इसका लैटिस भी सबसे
स्ट्रॉन्ग। समझाइए पक्का? ओके नेक्स्ट तो लिख देना भाई, यहाँ पे ऐसे लिखना 1 2 3, 1 2 3, सबसे ज़्यादा है 2, फिर है 3, फिर है 1। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बट मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी तक मतलब इसके ऊपर 10 से 15 क्वेश्चन ही आए हैं मेंस लेवल पे, ठीक है, ज़्यादा नहीं आते। बट ये सब चीज़ें आगे जाके यूज़ होती है, ठीक है। इस चैप्टर में टोटल 289 क्वेश्चन है, जिसमें से हार्डली 10 से 15 20 पकड़ लेते, चलो राउंड फिगर, ठीक है। वो आयनिक बॉन्ड्स के ऊपर है, बाकी सब कुछ कोवैलेंट बॉन्ड का है। समझ में आ रहा है? तो कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। हम लोग 2 ही लेक्चर मतलब आज के लेक्चर में ही खत्म कर देंगे। ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो भाई सेकंड 7th पॉइंट ना, 7th हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। HE इसके डेफिनेशन लिख लेंगे जरा। क्यों आज ये पेन गिर रहा है बार बार? बताओ। the heat released when 1 mole of n gaseous ion, 1 mole of n gaseous ion is surrounded by 1 mole of n gaseous ion is surrounded by water molecules, ठीक है। ये होता है हाइड्रेशन। एंड अगर वाटर को छोड़ के दूसरा कोई भी एटम अगर सराउंड कर रहा है तो उसे बोला जाता है सॉल्वेशन। क्या बोलने का उसको? ये सॉल्वेशन मतलब क्या? सॉल्वेंट। हाइड्रा मतलब वाटर, वाटर को छोड़ के दूसरा कोई भी सॉल्वेंट आया तो क्या बोलने का? सॉल्वेशन। समझ में आ रहा है? सॉल्वेशन ये टर्म कब यूज करेंगे? व्हेन सॉल्वेंट is other than water, ठीक है। फिर अमोनेशन ऐसा भी वर्ड आ सकता है, ठीक है। जनरल यूज नहीं करते, बट अगर गलती से कर लिया तो अमोनेशन मतलब क्या? तो सराउंडेड बाय अमोनिया, ठीक है। ओके तो सॉल्वेशन मतलब सम अदर आयन इज देयर। अब ध्यान देंगे मैं, लेट अस से मैंने पानी के अंदर ऐसे Na+ ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? Na+ इन विच फॉर्म? गैसियस फॉर्म, ठीक है। तो Na+ गैसियस फॉर्म में ऐड किया पानी में, तो वो बन गया Na+ एक्वियस। ये लास्ट टाइम बताया था, बराबर। या फिर मैंने Cl- गैस ऐड कर दी एंड ये बन गई Cl- एक्वियस, बराबर। Cl- एक्वियस पानी में ऐड करने के बाद। अब जब ये हम लोग एक्वियस लिखते हैं तो एक्चुअली होता क्या है वो हम लोगों को समझना है, ठीक है। ध्यान देंगे जरा। पहली बात, Na+ Cl- विच वन इज लार्जर? Cl- बराबर बाय ओके। या फिर एज नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। याद है क्या ना? पॉजिटिव चार्ज बड़ा रहेगा तो आयन छोटा रहता है, नेगेटिव चार्ज बड़ा रहेगा तो आयन बड़ा हो जाता है। याद है? ये प्रोडक्ट टेबल अच्छे से करना, ये सब मतलब बार बार यूज होता है। ओके तो Na+ ऐसा छोटू सा आयन लिख दिया क्या? ये लिख ही दिया, हाँ। अब एक मिस्टेक कर दी मैंने, इसमें और एक पार्ट था, रेडी साइज ऑफ आयन, वो बताना रह गया। अब क्या करें? हाँ कैंसिल ही करना पड़ेगा, वही तो। चलो भाई सॉरी। अरे यार साइज ऑफ आयन कैसे मैं भूल गया। ठीक है जरा कुछ तो तुम लोग तुम्हारे हिसाब से देख लेना कैसे एडजस्ट कर रहे हो। बट हाँ न, इतना ही मतलब एग्जाम्पल ऐसे आएंगे, ठीक है। वैसे तो अब देख लो कुछ हो सकता होगा तो, या फिर कैंसिल करके नीचे लिख दो। बट नहीं, बट लैटिस एंथैल्पी का वो पार्ट है ना, लैटिस एंथैल्पी में फैक्टर्स अफेक्टिंग में सेकंड पॉइंट, तो वो वैसा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, एफ लोग बिगड़ जाएगा भाई, वो लिख ही दो। सॉरी साइज ऑफ आयंस, वो अभी मैंने जब आयंस की साइज कंपेयर करके दी ना, वो Na+Cl- तब मुझे रियलाइज हुआ
साइज ऑफ आयंस, सॉरी। देखो भाई, अगर लैटिस ऐसे बड़े गोलों का बन रहा है, ठीक है, ये लैटिस क्या रहता है याद है ना, एंड लैटिस ऐसे छोटे गोलों का बन रहा है, एकदम छोटे गोलों का बना। अभी लास्ट टाइम तो पढ़ाया था वो बॉक्सेस, ऐसा ऐसा, हाँ वो, लेकिन मैं बना के दिखाता हूँ, मेरे को आता है। अरे क्या हो रहा है ये, रुको भाई, मैं बना के दिखाऊंगा। देख एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, ये 4 बॉक्स दिख रहा है बराबर, तो एक बॉक्स को बोलते हैं एक यूनिट सेल, ठीक है। ऐसे अगर तेरे पास बहुत सारे यूनिट सेल्स एक के बाजू में एक आने लग गए तो एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनती है, उसे बोलते हैं लैटिस। समझ में आ रहा है? इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, रुको भाई और थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। ओके, अभी कितने बॉक्स बने हैं? 8 बने, ओके ठीक है। अब इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होता कैसा है कि एक किधर तो ऐसा Na+ है, लास्ट टाइम बताया था, एक Na+ को कितने Cl- सराउंड करता है? 6 करता है बराबर। तो ये Cl, कलर चेंज करते हैं, मजा नहीं आएगा। तो एक Na+ को ऐसे 6 Cl- ऐसे सराउंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, दिखे क्या ना? एंड वैसे ही हर Cl- के बाजू में क्या आएगा? Na+ आएगा। तो यहाँ पे Na+, देखो इधर Na+ लिखूंगा तो ये दोनों के बीच में आ गया, फिर और कंटिन्यूएशन में है। अब 8 बॉक्स बस हो गए, मतलब इसको 16 32 जितने चाहिए उतने में हम लोग डिवाइड करते जा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है। ये समझे? लैटिस याद है पक्का? तो अब ये अगर ऐसे बड़े गोले रहेंगे तो ये अच्छे से बन पाएगा, या ऐसे छोटे गोलों के साथ अच्छे से बन पाएगा? छोटे गोलों के साथ, बराबर है कि नहीं? डेंसली पैक्ड होगा ना बे, ये समझ में आ रहा है? जितने छोटे आइटम्स रहेंगे उतने वो डेंसली पैक्ड रहेंगे, समझ में आ रहा है? तो लैटिस स्ट्रॉन्गर कब बनेगा? जब आयन की साइज बड़ी रहेगी या आयन की साइज छोटी रहेगी, समझा ये? ओके, तो ये इरेज कर दूं, ये बना भी नहीं पाओगे तुम लोग, इरेज ही कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो पे, तो we can say that lattice enthalpy is inversely proportional to size of ions। इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो अब तुम लोग सॉल्व कर लोगे डायरेक्ट, मैं क्वेश्चन दे दूं, ठीक है? ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस नोटिस करने का, ठीक है? तो जैसे कि LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CaCl। ये पॉइंट नंबर 1, पहले चार्ज देखने का। दिख रहा है यहाँ पे चार्ज सबका सेम है ना, इसलिए अभी साइज कंपेयर करेंगे। जब चार्ज डिफरेंट रहेगा तो पहले चार्ज ही मतलब ये करो, चेंज कर, चेक करो, ठीक है? ओके करो। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लैटिस किसका बनेगा? LiCl, समझ में आ रहा है? एंड वीकेस्ट लैटिस CaCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है? ओके लिख दो। लैटिस एंथैल्पी नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ लैटिस एंथैल्पी पढ़ रहे हैं, मैं भूल गया वापस, हाइड्रेशन मुझे लगा। ओके नेक्स्ट, फिर LiF, LiCl, LiBr, Li, इनमें किसका लैटिस सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा? LiF का, ठीक है? तो जितनी छोटी आयन की साइज उतना स्ट्रॉन्ग उसका लैटिस, ठीक है? लिख दो, ठीक है? एक छोटा सा क्वेश्चन, Rb, Cl, Br, I, this compound is heated, ठीक है?
टू फॉर्म ए एंड बी, ए एंड बी आर, ठीक है, ए आर बी आई प्लस सी एल बी आर, बी आर बी एफ, एफ है ही नहीं, आर बी सी एल प्लस बी आर आई, सी आर बी बी आर प्लस आई सी एल, डी आर बी प्लस सी एल बी आर आई माइनस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो इसको हीट किया, हीट करने के बाद ये क्या बनाएगा? ठीक है, कंपाउंड टूट के दो चीजें बना रहे हैं, अब इनमें से कौन सी चीजें दो बनाएगा? ठीक है, सोचो, फिर बाद में हैंड रेस करेंगे। चलो भाई, हो गया। ओके, अब हैंड रेस करेंगे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सबसे ज्यादा हाथ बी के लिए थे, बताओ भाई बी कौन बताना चाह रहा है? कोई बताओ, बी क्यों? चलो करेक्ट आंसर है बी, अभी बताओ कुछ तो, कैसे तुक्के मार रहे थे? साइज ऑफ आयन, ए देखो भाई, यहाँ पे ये एक ऐसे कोई सॉल्ट था, इसको हीट किया, ये टूट गया। अब ये टूटेगा तो ऐसा लैटिस बने रखेगा जो सबसे स्ट्रांग है, जो टूट रहा नहीं है। ये समझ में आ रहा है? अब ये टूट रहा है तो ये तीन बनने के चांसेस थे, दिख रहे क्या? आर बी आई, आर बी सी एल, आर बी बी आर। इन तीनों में से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा? आर बी सी एल। तो हीट करने के बाद वो टूटने वाला है क्या? नहीं। तो कौन सा बनेगा? मतलब ये बाकी सब कुछ टूट जाएंगे बट वो रह जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आर बी सी एल। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? वाई? बिकॉज लैटिस एंथैल्पी इज हाईएस्ट। आर बी सी एल हैज हाईएस्ट लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी इज हाईएस्ट, इज हाईएस्ट। ठीक है, लेगा भाई। तू उधर बैठ जरा, उधर बैठ, ध्यान दे जरा प्लीज। तो इधर बैठेगा, जरा ध्यान दे। अब नेक्स्ट, इसके बाद बढ़े आगे। ये लैटिस एंथैल्पी का पार्ट समझ में आ गया। अभी हाइड्रेशन एंथैल्पी स्टार्ट करें। तो लेट अस स्टार्ट विद हाइड्रेशन एंथैल्पी। देखो भाई, पहली बात Na+ एंड Cl-, व्हिच वन इज स्मॉलर? Na+, बराबर। तो Na+ इज स्मॉलर। अब ये छोटू सा आयन देखो भाई, जैसे Na+, ये ऐसे छोटू सा आयन, ठीक है, मजा आ गया। तो Na+, ये किस में ऐड किया है हम लोगों ने? वाटर में ऐड किया है, बराबर। तो ये जब वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वाटर इसको ऐसे सराउंड कर लेता है। समझ में आ रहा है? अब वाटर में दो चीजें हैं बे। H का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। एंड O का चार्ज बराबर है क्या नहीं? अब कौन इसको धरेगा वाटर का? O- है H+। O- धरेगा, तो O- ने इसको ऐसे पकड़ लिया। ये समझ में आ रहा है? तो ये एक ही साइड से पकड़ा गया है ना, और जगह से पकड़ा जा सकते कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो टोटल यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल आते हैं। जैसे ऊपर 6 Cl- थे, वैसे टोटल यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे? 6। एक ऊपर से तो एक नीचे से।
एक लेफ्ट से तो एक राइट से, एक आगे से तो एक, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड जब ऐसे वाटर इसको सराउंड कर लेता है तो इस फिनोमेनन को क्या बोला जाता है? हाइड्रेशन। क्या बोला जाता है इसको? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन? बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड या एनर्जी इज रिलीज्ड? रिलीज्ड, वेरी नाइस, ठीक है। किसी भी चीज को अगर ब्रेक करना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसी बदले अगर कोई बन रही है चीज तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, लिख दो। अब वैसे ही Cl माइनस की अगर मैं बात करूं, छोटा आयन की बड़ा आयन? बड़ा आयन, ये Cl माइनस, इसको वाटर का कौन सा पार्ट पकड़ेगा, H प्लस या O माइनस? H प्लस, ओके। तो देखो भाई वाटर ऐसे, ठीक है, एंड ये वाटर के H प्लस के थ्रूवर्ड्स अट्रैक्ट होने लग गया, ठीक है, ऐसा अट्रैक्शन, समझे? दोनों H प्लस उसको पकड़ लेंगे, H प्लस O माइनस, ठीक है। तो वापस इसको भी कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करने वाले हैं? 6, ओके। तो इसको भी 6 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक राइट से तो दूसरा लेफ्ट से, एक आगे से, एक पीछे से, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत? अरे उल्टा बनाया। ओके, ये समझ में आ रहा है पक्का? ओके, तो इसे भी क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका हाइड्रेशन बहुत अच्छे से हो सकता है, Na प्लस का या Cl माइनस का? क्यों? अच्छा, मतलब दो दो हाइड्रोजन पकड़ रहा है, ठीक है, ओके ओके। अब देखो भाई, ये समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे ऐसे कबड्डी के गेम का। कबड्डी देखा है ना, ठीक है, उसमें भी ऐसे एक इंसान जाता है, 6 उसको धरने की कोशिश करता है, बराबर है कि नहीं? मतलब सेम एनालॉजी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कैसे इंसान को हम लोग इजीली धर पाएंगे भाई? ऐसे एकदम दुबला पतला, ऐसे छोटू सा, वैसे इंसान को हम लोग धर पाएंगे या ऐसे ऐसे एकदम ऐसे मोटा, ऐसे जो ऐसे ना ऐसे भारी भरकम? किस वाले को हम लोग इजीली ऐसे पकड़? किसको देख रहे हो तुम लोग, क्यों देख रहे हैं ऐसे? हाँ, अच्छा, उसको देख रहे हैं, अरे रे रे, हाँ, बट वही मतलब ऐसा अगर इंसान आ गया, ठीक है। या फिर अगर आतिश सर को तुम्हारे सामने भेज दिया ऐसे, तुम लोग आतिश सर को मिले ऐसे, वो बिल्डर जैसे है ना अपने पास, ऐसे बड़े बड़े बाइसेप्स वाले, ऐसे ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो नहीं मिले हो? अच्छा, बाद में देखना है ऐसे एकदम, ठीक है, हाँ ऐसे, हाँ, ऐसा क्या बोलते हैं ऐसे, नहीं छोड़, बाद में एग्जांपल देंगे, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। अब तो ऐसे भारी भरकम इंसान, समझ में आ रहा है? तो किस इंसान के साथ कबड्डी खेलना इजी हो जाएगा भाई ना? ऐसे मतलब पहले वाले के साथ, बराबर। क्यों? क्योंकि उसको सराउंड करना इज क्वाइट इजी, समझ में आ रहा है? उसी बदले अगर इंसान बड़ा हो गया तो उसको सराउंड इजीली कर पाएंगे क्या? सेम डिफरेंस यहाँ पे भी है। किसको हम लोग सराउंड, मतलब वाटर सराउंड इजीली कर पाएगा, Na प्लस को या Cl माइनस को? Na प्लस को, समझ में आ रहा है? तो जितना छोटा आयन रहेगा उतना उसका हाइड्रेशन भी, ये समझे क्या? पक्का? लिख दो। हाइड्रेशन समझा? हाइड्रेशन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब द एनर्जी रिलीज्ड, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होने वाली है, ठीक है, ओके। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एंथैल्पी, ध्यान दो भाई, हाइड्रेशन एंथैल्पी के फैक्टर्स। फैक्टर नंबर 1, चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन, ठीक है। अब देखो भाई, ऊपर Na प्लस था, उसी बदले Mg2 प्लस आ जाए या फिर Al3 प्लस आ जाए, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो किसका हाइड्रेशन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा भाई? Mg2 प्लस का, Na2 प्लस, Na प्लस का या Al3 प्लस का? ओके, देखो भाई, यहाँ पे हाइड्रेशन मतलब क्या? तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को पकड़ रहा है,
तो अगर +1 है तो नेगेटिव अच्छे से पकड़ पाएगा, +2 है तो और अच्छे से पकड़ पाएगा, +3 है तो एकदम अच्छे से पकड़ पाएगा। समझ में आ रहा है? तो किसका हाइड्रेशन ज्यादा अच्छे से हो सकता है, Na+ Mg2+ या Al3+? फॉलोड, पक्का? ओके, तो हाइड्रेशन हमेशा ज्यादा चार्ज का इजीली होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं एग्जांपल दूं Cl- SO4 2- एंड PO4 3-, किसका हाइड्रेशन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा? PO4 3-। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिख दो चार्ज ऑन आयंस। पॉइंट नंबर 2 क्या है अपना? साइज ऑफ आयंस, ठीक है। साइज ऑफ आयंस में Li+ Mg2+, सॉरी Mg2+ क्या, Na+, K+, Rb+, Cs+, किसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो पाएगा? Li+ का। समझ में आ रहा है? एंड अगर एग्जांपल आए F-, Cl-, Br- एंड I-, किसका हाइड्रेशन अच्छे से हो पाएगा? F-। समझ में आ रहा है? ध्यान दो, सुनो जरा एक मिनट। Li+ का इतना हाइड्रेशन होता है कि ये जब नमक बनाता है, जैसे Na का NaCl रहता है, Li का क्या बनेगा? LiCl। तो इसका LiCl जो है वो LiCl बन ही नहीं पाता। Li का इतना हाइड्रेशन होता है कि वो हमेशा 2 वाटर को लेके घूमता है। इसे क्या बोलते हैं .2H2O को? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पता है ना बे? तो NaCl में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है क्या? नहीं रहता। LiCl में रहता है क्या? रहता है। रीजन क्या है? हाँ, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये समझ में आ रहा है क्या? फिर हायर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब ग्रुप 1 में कोई भी नमक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैरी नहीं करता। समझ पा रहे हो? ये अपने नॉर्मल अनहाइड्रस जिन्हें बोलते हैं वैसे रहता है। बट LiCl 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैरी करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी। दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज कॉल्ड एज periodic table. क्या? This behavior of lithium is called as periodic table में पढ़ाया था diagonal relationship। क्या बोलते हैं इसको? diagonal relationship। लिथियम ये अपने ग्रुप जैसा बिहेव नहीं करता। किसके जैसा करता है? मैग्नीशियम के ग्रुप जैसा। समझ में आ रहा है? मतलब लिथियम जो है वो बनाता है LiCl.2H2O और हमारा MgCl2 बनाता है MgCl2.6H2O। तो दोनों में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। ये अपने ग्रुप जैसा बिहेव नहीं करता, ये अपने एडजेसेंट ग्रुप जैसा बिहेव करता है। इसे अनोमलस बिहेवियर भी बोलते हैं या फिर डायगोनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब पॉइंट्स वैसे तो सिलेबस के बाहर निकल गए हैं, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप जो था वो अपने अभी सिलेबस में है ही नहीं, बट अगर गलती से दूसरे चैप्टर्स के थ्रू ऐसे पूछा गया तो पता रहना चाहिए, ठीक है। तो याद रखना LiCl2 क्यों एग्जिस्ट करता है? बिकॉज ऑफ हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, ये बाकी तुम लोगों को समझ में आ गया ये F- Cl- वो सब टाइम पास, ठीक है। ओके, लिख दो। अरे हाँ, दोनों में सिर्फ इतना लिख देना, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज ऑन आयंस and hydration enthalpy is inversely proportional to size of ions, ठीक है। और एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है ना? ओके, लिख दो। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बहुत कम लोग हैं यार आज। क्या? हाँ हाँ, जल्दी छोड़ूंगा तुम लोगों को। हाँ, बट तुम लोगों को बाद में हाँ बैठना ही है ना। वैसे भी दूसरा लेक्चर किसका है? अरे तो नहीं भाई, मतलब वो पहले से दूर से आएंगे, वो मलाड से आएंगे। आ भी पाएंगे कि नहीं पता नहीं, मतलब नाव वाव बनाएंगे रास्ते में, वो मुझे लग रहा है आज। हाँ, रास्ते में नाव बना रहे, फिर बाद में नाव से आ रहे वो।
क्या मैथ्स टीचर क्या मतलब? हाँ ना, वही तो। नहीं नहीं, चांसेस है वैसे आने के, बट इतने बारिश में तो मलाड से आते आते जान निकल जाएंगी उनकी, वाट लग जाएगी भाई। हाँ, क्योंकि नॉर्मली कल ही मैं मतलब घर पे ही गया, मैं कल यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था, तो भाई मुझे पहुंचते पहुंचते 12 बज गए थे। तुम्हारा लेक्चर कितने बजे रहता है? हाँ, आप आज जाओगे यूनिवर्सिटी? नहीं आज तो पूरा दिन मेरे यहाँ पे लेक्चर है। ट्यूसडे के दिन में लेक्चर नहीं लेता हूँ, मतलब लेक्चर ही लेता हूँ, यूनिवर्सिटी नहीं जाता। ओके, तो देखो भाई, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड फैक्टर, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि वैसा इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट स्टिल ठीक है। अब देखो हाइड्रेशन कब होगा बे? हाइड्रेशन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस इज हायर तब होगा, या जब लोअर है तब होगा। मतलब ध्यान दो एक बार क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ। NaCl का मुझे करना है हाइड्रेशन, समझ में आ रहा है? NaCl का हाइड्रेशन करना मतलब NaCl को किस में ऐड करना? पानी में। एंड फिर बाद में जाके वो क्या बनेगा? Na प्लस एंड एक्वियस बराबर। कोई तो बात कर रहे हो लड़कियों में, जरा ध्यान दो। अब अगर NaCl का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा तो वो इजीली हाइड्रेट हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो टूटेगा ही नहीं ना भाई, टूटेगा ही नहीं तो वो हाइड्रेट भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहली बात, हाइड्रेशन करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहना चाहिए कि कम रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इन सॉल्ट। ठीक है, ओके। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बे? क्या? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्ट्स। ठीक है, बिटवीन आयंस इन सॉल्ट्स। ठीक है, ओके। तो ये अगर इजीली ब्रेक होगा तो हाइड्रेशन इजीली हो पाएगा, अगर ब्रेक ही नहीं हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो हाइड्रेशन हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट एप्सिलॉन जीरो। समझ में आ रही है? ये कभी सिंबल देखा है हम लोगों ने? देखा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एयर में उसको परमिटिविटी बोलते हैं, लिक्विड में उसको क्या बोलने का? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड जहां पे के की वैल्यू थी 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये समझ पा रहे हो? ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन जीरो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/1 लिखूं कि डायरेक्ट उल्टा कर दूं? इनवर्स मतलब समझ में आ जाएगा, इसके अपोजिट में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन जीरो ना बे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ पा रहे हो? तो फाइनली हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन जीरो। ये देखो भाई, जितना ज्यादा परमिटिविटी रहेगी उतना ये इजीली ब्रेक होगा, जितना इजीली ब्रेक होगा उतना वो इजीली हाइड्रेट होगा। समझ पा रहे हो? तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, एंड इसमें अभी फिर फाइनली एक छोटी सी चीज, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आते वैसे, जस्ट थियरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो नोट water has very high hydration enthalpy, hence it acts as यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी में बहुत सारी चीजें डिजोल्व होती है ना बे, उसका रीजन क्या रहता है? बिकॉज इट हैज वेरी हाई, क्या कर रहा हूं मैं? बिकॉज इट हैज वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ रहे हैं ना? वाटर हैज वेरी हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हेंस इट कैन एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, लिख दो।
डिसोल्यूशन, नमक पानी में डाला डिसॉल्व हो गया, जब डिसॉल्व होता है Na+ और Cl- बनाता है। ओके आगे बढ़े। ओके हाइड्रेशन एंथैल्पी के एक दो एग्जांपल्स मतलब एप्लीकेशन देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वाले, एंड फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी वापस। घंटा आ रहा है आज, मेरे को भी आ रहा है, समझ सकता हूँ मैं ऐसे। ऐसे लोग कम है, ऐसे मेरे को भी ऐसे अंदर से ऐसे पढ़ाने की इच्छा आ नहीं रही है, ऐसे के लिए करे ऐसे है ना ऐसे। क्या ऑनलाइन? हाँ ना ऑनलाइन तो रखा, तुम लोगों को बोलना चाहिए था ना ऐसे रात को ही तुम्हारे पेरेंट्स को। क्या दो? अच्छा नहीं नहीं, सबको ऐसे पेरेंट्स को ग्रुप पे मैसेज डालने बोलने का, इतने बारिश में कैसे आएंगे यार? तो सब पेरेंट्स को अपने पर्सनली मतलब ऐसे मैसेज करने बोलने का, ऐसे क्या यार तुम लोग भी ऐसे शे। सर पेरेंट की वजह से तो आज आ रहे हैं सर। अब तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसे कुछ है नहीं क्या कि तुम लोग बह बह जाओगे? कुछ नहीं, अरे यार शे। तुम लोग सब लोगों के ऐसे भाई बहन है क्या? तुम लोग ऐसे इकलौते नहीं हो? तुम लोग इकलौते हो, फिर भी ऐसे ही भेज देते हैं कि जा भेज जा। अच्छा ड्रॉप करने आए थे, बाप रे। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, आ गए तो अभी पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसे मजबूरी है। मैंने भी सुबह सुबह मैसेज किया था प्रतिमेश को कि आज लेक्चर कैंसिल है क्या? बोलते नहीं सर। अरे यार ठीक है मैम। शिट। चलो हेडिंग लिखते हैं, एप्लीकेशन। क्या? नहीं तुम लोग इतने बारिश में, मेरे को वही होता है, गिल्ट आती है मुझे कि अभी लोग इतने बारिश में आएंगे और फिर मैं लेक्चर, हाँ लिटरली जब कभी लेक्चर कैंसिल करना रहता है ना मेरे दिमाग में यही आता है, तो मैं आ जाता हूँ। हाँ नहीं कोई तो ऐसा रहेगा कि अरे यार इतने मेहनत से मैं आ गया था एंड फिर कैंसिल हो गया, रहता है यार ऐसे, बट स्टिल नहीं ठीक है, बट क्या 7:30 बजे उठा तो आज? वाह मैं नहीं लिखता, वो प्रति मुझसे लिखती है। ओके चलो मैं एप्लीकेशन में सबसे पहले एक्वियस रेडियस या फिर हाइड्रेटेड रेडियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो भाई। अगर मैं तुम लोगों को पूछूं Li+, Na+, K+, Rb+ एंड Cs+, बताओ भाई इनमें आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी है? Cs+ की है, एंड Li+ की आयनिक रेडियस सबसे छोटी रहती है, बराबर। बट किसमें? ये ध्यान दो भाई, पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने सारे आयंस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, सब कुछ कौन से स्टेट में पढ़ी थी? गैसियस। तो ये सारे आयंस हम लोग पीरियोडिक टेबल में कौन से स्टेट में बना रहे थे? गैसियस स्टेट में। याद है आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो गैसियस आयन बनेगा, एंड हम लोगों ने गैसियस आयंस का सब कुछ पढ़ा है, समझ पा रहे हो? अब हम लोग कौन से आयंस पढ़ रहे हैं? हाँ वेरी नाइस, एक्वियस। समझ में आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस? ये गैस में है, वो पानी में है, समझा? अब पानी में जाने के बाद लिथियम एक्चुअल में ऐसे बचपन से ऐसे एकदम छोटू सा था, ध्यान दो, ऐसे लिथियम ऐसे छोटू सा आयन, ठीक है। बट ये छोटे आयन को सराउंड करना बहुत इजी, बराबर है कि नहीं? अब ये छोटे आयन को कौन सराउंड कर रहे हैं? वाटर की एक लेयर है, बट इसको सराउंड करना बहुत इजी है, दूसरी लेयर है। हाँ बाय द वे, कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा? फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में? फर्स्ट लेयर। समझ में आ रहा है? थोड़े से मॉलिक्यूल तीसरे लेयर में भी है, ये समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लेयर हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको?
समझ पा रहे हो? अब उसके बाद Na+, लिथियम से उसकी साइज थोड़ी सी बचपन से बड़ी थी, तो पानी इसको अच्छे से सराउंड करेगा क्या? नहीं करेगा। ये समझ पा रहे हो? तो पानी ने इसको अच्छे से सराउंड नहीं किया, फिर भी ठीक ठाक किया बट उतना अच्छे से नहीं। एंड कितनी लेयर बनाई हुए? मल्टी लेयर या मोनो लेयर? समझ पा रहे हो? फिर बाद में आया K+, सोडियम से उसकी साइज बड़ी थी, बट बड़ी साइज की वजह से पानी ने इसको अच्छे से सराउंड नहीं किया, तो इसकी हाइड्रेटेड रेडियस क्या हो गई? ये मेरी भावनाएं पहुंच रही है, सिर्फ पैर ऐसे प्लीज, हाँ ज्यादा बाहर नहीं है बट स्टिल ऐसे। तू ऐसे नहीं, तू ऐसे टेढ़ा बैठा करना, ऐसे टेढ़ा, ऐसे ऐसे उस तरफ पैर रखना पैर, हाँ ऐसे, हाँ क्या नहीं, तू उससे बात करेगा, पता नहीं, तू ऐसे बात करेगा तो ऐसे अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसे। ओके, अब यहाँ ऐसे समझाइए पक्का, बोलो। पानी कम सराउंडिंग है, मतलब यहाँ पे Na+ में ज्यादा वाटर सराउंड करते हैं, यहाँ पे K+ में कम वाटर सराउंड करते हैं, तो हाइड्रेशन की रेडियस भी कम हो जाएगी ना, वैसे कम पानी की मॉलिक्यूल। नहीं 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 वैसा कुछ नहीं रहता, नहीं नहीं, हाँ लोग नहीं, हाँ वाटर मॉलिक्यूल वैसे ये समझा। बट तो अगर तुम लोगों को, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है यहाँ पे, अगर तुम लोगों को हाइड्रेटेड रेडियस पूछी तो विच आयन इज हैविंग हाईएस्ट हाइड्रेटेड रेडियस? Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, किसकी है? Li+, एंड विच वन विल हैव लोवेस्ट हाइड्रेटेड रेडियस? Cs+। समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो और घुसड़ देना, नहीं तो अलग से ऑर्डर लिख देता है। तो Li+ एक्वियस, उसके लिए क्वेश्चन में अच्छे से देखना, बे एक्वियस दिया नहीं है ना, अगर एक्वियस दिया होगा तो उल्टा ऑर्डर आएगा, Li+ एक्वियस, Na+ एक्वियस, K+ एक्वियस, Rb+ एक्वियस एंड Cs+ एक्वियस, ठीक है? तो इसमें Li+ एक्वियस सबसे बड़ा रहता है। अब ध्यान दो मैं, इसके बाद और एक एप्लीकेशन इसका है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी या फिर कंडक्टिविटी, कुछ भी आ सकता है, दोनों सेम टू सेम है, इसलिए एक साथ पढ़ा रहा हूं, अलग अलग नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? अब ये तुम लोगों को इतना तो पता है, वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी बदले अगर हम लोग कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर देते हैं, LiCl, NaCl, तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है, बराबर। अब इनमें से कौन कंडक्टिविटी ज्यादा दिखाएगा? ये आयन्स है, चार्ज कैरियर रहता है, तो कौन पानी में ज्यादा इजीली कंडक्ट कर पाएगा वो अपने को देखना है, या फिर आयनिक मोबिलिटी कौन इजीली मूव कर पाएगा? समझ में आ रहा है? मूवमेंट अगर फास्ट होगी तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी। ओके, अब तुम लोग मुझे बताओ, मैं सोच के Li+, Na+, K+, कौन पानी में इजीली मूव कर पाएगा? क्यूब है, अरे अभी तो पढ़ाया, बड़ा है ना, हाँ ऐसे समझ में आ रहा है। वैसे बल्कि आयन है, पानी के अंदर से ऐसे घुसते वक्त उसको पानी रेजिस्ट करेगा, उसी बदले सीजियम बहुत छोटा आयन बन जाएगा, वो इजीली मूव कर पाएगा। एक्वियस मीडियम में पढ़ रहे हैं ना बे, ये समझ में आया? ओके, तो आयनिक मोबिलिटी इन वाटर या फिर कंडक्टिविटी इन वाटर किसकी ज्यादा रहती है? सीजियम+ की, ठीक है? तो Li+, Na+, K+, Rb+ एंड Cs+, ठीक है? कौन से इसमें हम लोग पढ़ रही है? एक्वियस, ठीक है? इनकी आयनिक मोबिलिटी या फिर कंडक्टिविटी, ठीक है, सबसे ज्यादा रहती है सीजियम+ की एंड सबसे कम रहती है Li+ की। रीजन समझ में आ रहा है? लिख दो। एंड अभी लास्ट सॉल्युबिलिटी, फिर बाद में हम लोग फजान्स रूल स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ पहले सॉल्युबिलिटी करते हैं। हो गया?
लास्ट टाइम हम लोगों ने आयनिक कैरेक्टर किया था ना, आयनिक कैरेक्टर। तुम लोग ऐसे रिवाइज करके आते हो क्या थोड़ा बहुत? ऐसे किया था ना, ऐसे मेटल शुड लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल शुड गेन इलेक्ट्रॉन, मेटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी लो रहना चाहिए, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहनी चाहिए। ठीक है, ओके ठीक है। अब लास्ट वापस एक बार हम लोग सेलिब्रिटी के पास जा रहे हैं, बट अभी भी इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन फजान्स रूल के बाद हो पाएंगे। ठीक है, सेलिब्रिटी एक बड़ा टॉपिक है, मतलब बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं वैसा। अब हेडिंग लिखेंगे वापस एक बार, सेलिब्रिटी। देखो भाई ऐसा एकदम मस्त ऐसा आयन है, ठीक है, ऐसा कुछ Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, ये समझ में आ रहा है? एंड इनके बीच में कौन है बे? अरे गलो Cl माइनस, अभी तक सेल्यूबल नहीं किया है, ऐसे बन रहा है, सेल्यूबल होगा। Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, ये समझ में आ रहा है? ए वहां पे वो आईपैड और आईपैड के बाजू वाले नहीं, कुछ तो उधर से ही आवाज खुसर पुसर। जब मैं अभी थोड़ी देर पहले घुमा था तब तुम लोग दोनों बात कर रहे थे, तभी मैंने देखा था। अब लड़कियों का ही आवाज है, अभी 4 लड़कियां 6 लड़कियां है, 6 में ये 2 तो नहीं बात कर रहे हैं, तो उधर 4 में से कोई तो एक है। अभी कौन था वो तुम लोग तुम्हारे में से डिसाइड कर लो ऐसे क्या। ओके अब देखो भाई, तो इसमें पहली बात ये एकदम मस्त वाला जो अरेंजमेंट है, देख अभी दांत तोड़ दूंगा तेरे में। ओके अब इनकी जो ये ऐसे मस्त एकदम अरेंजमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसे, हाँ थैंक यू, इसे लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस। अब इस लैटिस को, मतलब इस नमक को मैंने ऐड कर दिया किसमें? पानी में, और ये NaCl तो पानी में जाके डिसॉल्व होता है, ये सबको पता है, बराबर है क्या नहीं? तो अब ये ऐसे डिसॉल्व होगा, बट डिसॉल्व होने से पहले पानी नमक को क्या, सॉरी पानी को नमक में क्या करना पड़ेगा? लैटिस को ब्रेक करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले लैटिस ब्रेक हो जाता है, ठीक है? तो लैटिस ब्रेक हुआ, लैटिस ब्रेक होके ये सारे आयन जैसे बिखर गए, बट बिखरने के बाद ये ऐसे वापस कंबाइन भी तो हो सकते थे ना बे, बट होते हैं क्या? क्यों नहीं होते? पानी क्या, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेट कर देता है। समझ में आ रहा है? तो सॉल्युबिलिटी में 2 चीजें होती है, पहले लैटिस ब्रेकिंग एंड उसके बाद हाइड्रेशन। ये समझ पा रहे हो क्या? ये वापस कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते हैं? बिकॉज पानी इनको ऐसे सराउंड कर देता है, एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। तो यहां पर solubility depends on 2 factors. Number 1 is lattice enthalpy and number 2 is hydration enthalpy. ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब कभी कोई चीज डिसॉल्व होती है तो उसमें 2 टाइप के एनर्जेटिक्स इन्वॉल्व रहते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन मतलब समझ में आ रहा है ना, डिसॉल्व करना, सॉल्यूशन बनाना, ठीक है, जिसे बोला जाता है डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसमें कोई भी दिक्कत होपफुली नहीं रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भी तुम लोग करोगे? ए देखो भाई, ये थोड़ा सा मतलब ये सब जो फॉर्मूलाज एंड ऑल है ना, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये सब थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, ठीक है। बट वो चैप्टर मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं पहले से थोड़ा सा ऐसे आइडिया दे के रख रहा हूँ ताकि तभी मुझे ईजी हो जाए, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, हेडिंग नहीं सॉरी, क्वेश्चन लिखेंगे। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आई गेस मतलब थर्मोडायनेमिक्स में आया हुआ है। कैसा आया था मुझे याद नहीं, मैं थोड़ा घुमा के ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो फाइंड
enthalpy of solution for क्या बोलते हैं उसको NaCl given that lattice enthalpy and hydration enthalpy is minus 786 kilojoule per mole and minus 790 kilojoules per mole. करो भाई ये सॉल्व। बाय द वे तुम लोगों को इतना समझ में आ गया ना भाई कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नथिंग बट लैटिस ब्रेकिंग प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके करो, बोलो क्या क्यों है, मतलब बॉन्ड बन रहा है कि टूट रहा है? अबे यार बॉन्ड बन रहा है कि टूट रहा है? करो भाई, टूटता है तो ना, तो क्या लैटिस एंथैल्पी दी है वो अभी तुम लोग देखो। चलो हो गया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, मैंने बोला भी था। देखो भाई लैटिस एंथैल्पी दो टाइप की रहती है, एक रहती है लैटिस ब्रेकिंग और दूसरी रहती है लैटिस फॉर्मेशन। तो वो कोई भी वैल्यू दे सकते हैं ना। अब यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी जो दी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ब्रेकिंग या फॉर्मेशन? फॉर्मेशन। ये देखो भाई फॉर्मेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज्ड मतलब चेंज नेगेटिव रहेगा, एनर्जी कम होती है तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, मतलब लिटरली ये इतना केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है भाई, एनर्जेटिक्स इतना हम लोग पढ़ते नहीं है। ये जस्ट मैं एक आइडिया देकर रख रहा हूँ। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या, वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है। बट अपने को क्या चाहिए? ब्रेकिंग चाहिए। तो फॉर्मेशन को अगर ब्रेकिंग में कन्वर्ट करना है तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? ये समझे क्या? जेई में जब ये क्वेश्चन आया था तो ये प्लस ही दिया था मुझे, मतलब जहां तक याद आ रहा है तो प्लस में वैल्यू दी थी, इतना भी सोचना नहीं था, तो सिर्फ प्लस करना था एंड फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके लिख दो। आंसर नेगेटिव आएगा ना बे? अरे रे 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 रे, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक हो गया ना, NaCl नहीं होगा। NaCl मत करो, मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए था। तो ऑफ अ सॉल्ट लिखो, NaCl मत करो। NaCl का नेगेटिव आंसर नहीं आता है, NaCl आंसर 4 ही आता है बट +4 आता है। तो ऑफ अ सॉल्ट, ठीक है ओके। चलो भाई अब मुझे जो बताना था वो एग्जाम्पल थोड़ा सा, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो मैं तुम लोगों को डायरेक्ट बताता हूँ। डेल्टा H ऑफ सोल्यूशन फॉर NaCl इज +4 किलोजूल पर मोल। मैंने ये वैल्यूज एक्चुअली उल्टी कर दी गलती से। लैटिस एंथैल्पी 790 देना चाहिए था एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी 786 देना चाहिए था। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो अभी ठीक है, हो गया। चलो अब NaCl के लिए ये +4 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, ऊपर वाले में तुम लोगों को -4 आ रहा है ना भाई, वैसा। तो +4 मतलब एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड या एनर्जी इज रिलीज्ड? एब्जॉर्ब। समझ में आ रहा है? तो सोल्यूशन एंथैल्पी फॉर NaCl इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। ये समझ में आ रहा है? ये एंडोथर्मिक रहता है। एंडोथर्मिक मतलब सोल्यूशन गर्म होगा या ठंडा होगा? वेरी नाइस, ठंडा होगा। ठीक है, अगर किसी को कुछ दिक्कत होगी तो घर पे जाने का ऐसे एक ग्लास लेने का, ग्लास में ऐसे मस्त नमक डालते रहने का, मतलब पानी के ग्लास में, एंड स्टर करते रहने का। समझ में आ रहा है? स्टील का ग्लास यूज करना, तो वो ठंडा फील होगा। कांच इंसुलेट करता है ना, मतलब हीट कंडक्ट नहीं करता इसलिए। ठीक है, तो वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ग्लास ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है? बिकॉज वो जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो भाई ये तुम्हारा ग्लास, ठीक है, ये तुम्हारा वाटर एंड ये नमक। अब NaCl को डिसॉल्व करने के लिए उसको कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है? 4 किलो जूल्स की। वो कहां से एब्जॉर्ब करेगा? वो वाटर से एब्जॉर्ब करेगा। वाटर से हीट NaCl ने एब्जॉर्ब कर ली तो वाटर से हीट निकल गई ना, तो वाटर क्या हो जाएगा?
ठंडा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में सोल्यूशन जो रहता है वो ठंडा होता है। उसी बदले अगर तुम लोग पानी के अंदर डिटर्जेंट ऐड करो तो पानी क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो कौन सी प्रोसेस हो गई? एक्सोथर्मिक। समझ में आ रहा है? तो सॉल्युबिलिटी भी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? दो फैक्टर्स के ऊपर। वन इज लैटिस एंथैल्पी, अनदर वन इज, ये समझ पा रहे हो? ओके, चलो एक ब्रेक लेते हैं 9:30 तक, फिर कंटिन्यू करते हैं। ए देखो बे, अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा है सॉल्युबिलिटी की ऑर्डर। जैसे LiCl, NaCl, RbCl, CsCl, ये सब में कौन सा ज़्यादा पानी में सोल्यूबलाइज्ड होगा, वो देखा है क्या? नहीं। वो देखने के लिए हम लोगों को अभी पढ़ना है आयनिक कैरेक्टर। क्या पढ़ना है? आयनिक कैरेक्टर। लास्ट टाइम पढ़ाया था, बट अभी मतलब एकदम पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल में हम लोग एक्चुअल में निकालते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या निकालते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर का उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हेडिंग लिखेंगे फजान्स रूल। देखो बे, देखो बे, हेडिंग लिखेंगे फजान्स रूल। चलो फजान्स रूल। हाँ मस्त। हाँ ये देखो, ये मेरी फेवरेट स्मेल है। पैरों से अगर आ रही होगी किसी के हो जाएगी। ओके, क्या हुआ? ओके चलो भाई, क्या अब ध्यान दो भाई, लिखना स्टार्ट करो। फजान्स रूल में नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। नो बॉन्ड इज 100% आयनिक and neither it is 100% covalent, and neither it is 100% covalent. It will always contain some covalent character in case of ionic bond. It will always contain some covalent character in case of ionic bond. In case of ionic bond, and ionic character in case of covalent bond, and ionic character in case of covalent bond. ठीक है? ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? पहली बात ये हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट टेबल में भी देख के हो चुका है। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक रहता है क्या? नहीं, उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है। या फिर पीरियोडिक टेबल में लोगों ने देखा था कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट ही रहता है, उसके अंदर थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर रहता है। उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा था, वो 1.6 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू डेल्टा एक्स। याद है? ओके, तो नहीं याद है? ओके ठीक है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, अब लास्ट टू लास्ट लेक्चर मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे शो मेकर फॉर्मूला नहीं शो मेकर नहीं, कुछ तो अलग ही नाम था उसका। ठीक है, नाम किसी के भी लिख के दिए नहीं थे, सिर्फ फॉर्मूलाज लिख के दे दिए थे। ठीक है, ओके। अब फजान्स रूल में हम लोग आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर देखने वाले हैं। ठीक है, अरे बाद में देख लो, HF का एक क्वेश्चन भी किया था ना, 43% आंसर आया था उसका, 43-46%, वो वाला फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे फजान्स रूल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ए देखो बे, पहले हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। बट इसमें कंपैरिजन, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं रहने वाले, मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं रहने वाले, सिर्फ कंपैरिजन रहने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या? हाँ मैम, यस ओके मैम, चलेगा। यस ओके मैम, सॉरी। चलो भाई, अब क्या? हाँ ना, यस छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ध्यान दो भाई, थोड़ा सा देख लो ये। अब देखो होता क्या है,
किसी भी एक आयनिक बॉन्ड में एक रहता है ऐसा कटायन, ठीक है, ये हमारा कटायन, एंड इसके बाजू में क्या रहता है, अनायन। अब तुम लोग मुझे बताओ जरा, कटायन इज इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? डेफिशिएंट। कटायन, कटायन, एक कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, समझ में आ रहा है? तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एंड अनायन, इसके पास तो भर भर के इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए तो नेगेटिव चार्ज है, तो इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच। समझ में आ रहा है? मतलब ये अपना जो कटायन है वो एक गरीब है, समझ में आ रहा है? हाँ ऐसे। अब हाँ गरीब आदमी है वैसा, ठीक है। अब ये गरीब आदमी अपने बाजू वाले इलेक्ट्रॉन रिच से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन भीख मांगेगा, मत बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन मांगेगा इलेक्ट्रॉन मांगेगा, समझ में आ रहा है? तो देखो भाई, अगर कटायन अनायन ऐसे एकदम प्रॉपर ऐसे गोले हैं, ठीक है, एंड जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज 100% आयनिक। ध्यान दो जरा, इट इज 100% आयनिक व्हेन दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, समझ में आ रहा है? नो ओवरलैपिंग इज टेकिंग प्लेस। जब अगर ओवरलैपिंग हो जाती है तो उसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बोलते हैं। अब देखो भाई हो रहा क्या है, बट ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा। ये जब इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा तो हमारे नेगेटिव चार्ज का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमारे नेगेटिव चार्ज की, ये देखो भाई, ये नेगेटिव चार्ज ऐसा मस्त पहले स्फेरिकल था, ऐसे परफेक्ट स्फीयर था ना पे, वैसे मैं पूरा बना नहीं रहा हूं, समझ में आ रहा है? बट अभी उस परफेक्ट स्फीयर में से थोड़े से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींच रहा है अपनी तरफ? ये समझ में आ रहा है क्या? जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज पहली बात तो डिस्टॉर्ट हो गया, दिख रहा है डिस्टॉर्शन। अब इस डिस्टॉर्शन को क्या बोलते हैं, किसी को याद है? जब ऐसे एटम में से इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जाना स्टार्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, कैथोड रे ट्यूब में, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोलराइजेशन। ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने बाजू वाले नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? पोलराइज कर रहा है, समझ में आ रहा है? एंड पोलराइज करके ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के साथ थोड़ा सा ओवरलैप हो गया, एंड ये ओवरलैपिंग जहां पे हो रही है वो अभी इतना एरिया कौन से बॉन्ड जैसा एक्ट करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड जैसा एक्ट करेगा, समझ में आ रहा है? सो नाउ दिस आयनिक बॉन्ड, देख प्लस माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो है ही, प्लस माइनस का आयनिक इंटरेक्शन है, उसके साथ यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, सो नाउ दिस आयनिक बॉन्ड हैज सम कोवेलेंट कैरेक्टर। ये समझ में आ रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, मीनिंग समझा इसका? नेक्स्ट, अब ध्यान दो जरा, अब ये जो हमारा कटायन है, कटायन, ये पोलराइज हो रहा है या पोलराइज कर रहा है? कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो पोलराइजेशन करने की पावर किसके अंदर है? कटायन के पास, समझ में आ रहा है? तो कटायन जनरली कैरीज पोलराइजिंग पावर, कटायन कैरीज पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर पीपी। एंड हमारा अनायन, अनायन ये पोलराइज कर रहा है या खुद पोलराइज हो रहा है? तो अनायन कैरीज पोलराइजिंग टेंडेंसी ना, पोलराइज होने की टेंडेंसी उसके अंदर है, पोलराइजिंग टेंडेंसी पीटी। समझ पा रहे हो? ठीक है, लिख दो ये। पोलराइजिंग पावर मतलब सामने वाले से ऐसे नेगेटिव चार्ज खींच के लेना, बराबर? पोलराइजिंग पावर, टेंडेंसी मतलब देना। ठीक है, तो बोलो, कोवैलेंट में इलेक्ट्रॉन दिया नहीं जाता, शेयर किया जाता है सिर्फ। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो दे दिया था बट फिर थोड़ा सा खींचा जा रहा है, थोड़ा सा उल्टा है, समझ में आ रहा है? एकदम थोड़ा सा खींचा जा रहा है। ओके, अब
तो देखो भाई अगर पॉजिटिव चार्ज एकदम इजीली नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो ओवरलैप ज़्यादा होगा। एंड नेगेटिव चार्ज जितने इजीली वो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब पोलराइजिंग टेंडेंसी उसकी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा वो ओवरलैपिंग करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों फैक्टर्स अगर बढ़ गए तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो वी कैन कंक्लूड दैट कोवेलेंट कैरेक्टर is direct proportional to polarizing power and polarizing tendency। इसमें इधर तक कोई भी दिक्कत? ये समझ पा रहे हो? लिख दो, बाद में हम लोग सिंपल कुछ क्वेश्चंस करते हैं।